दोस्तों, साल था 1932। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों के बाद ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया था। इसमें दलितों, तब उन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, उनको अलग से इलेक्टोरेट या डबल वोटिंग का अधिकार दिया गया था, यानी वे खुद अपने प्रतिनिधि चुन सकें, बिना ऊंची जाति के वोटों पर निर्भर हुए। बाबा साहेब अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी और गांधी इसके खिलाफ कोई ठोस तर्क भी नहीं दे पाए थे। लेकिन बाद में भारत आकर गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने उस कम्युनल अवार्ड के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तत्कालीन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाल दिया। उसके बाद अपने आप को अहिंसा कहने वाले गांधी खुद दलितों के खिलाफ हिंसा पर उतर आए और यरवदा जेल में मौत का उपवास यानी कि आमरण अनशन शुरू कर दिया और कहने लगे कि ये कम्युनल अवार्ड हिंदू समाज को तोड़ देगा। और 6 सितंबर 1932 को मौत का उपवास यानी कि आमरण अनशन शुरू कर दिया। बाबा साहेब ने बाद में साफ कहा था कि गांधी का उपवास दलित बहुजनों के अधिकार छीनने के लिए ब्लैकमेल था। उन्होंने गांधी को कभी महात्मा नहीं माना। बाबा साहेब ने गांधी जी को एक सफल पाखंडी कहा था। गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, लेकिन उन्होंने दलितों के राजनीतिक अधिकारों को छीनने के लिए हिंसा यानी आमरण अनशन की धमकी का इस्तेमाल किया। लेकिन बाबा साहेब कहते थे कि अछूत हिंदू नहीं हैं, वे अलग समुदाय हैं, क्योंकि अगर अछूत हिंदू होते तो अन्य हिंदुओं की तरह उन्हें भी मंदिर जाने का स्वाभाविक अधिकार होता। नेहरू कहते थे आरक्षण से कुशलता खत्म हो जाएगी, हम सेकंड रेट देश बन जाएंगे। उन्होंने आर्थिक मदद और शिक्षा पर जोर देने की बात तो की, लेकिन जाति आधारित आरक्षण पर नहीं। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे महान नायकों की जिन्हें हम राष्ट्रपिता और आधुनिक भारत के निर्माता आदि कहकर पूजते आए हैं, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू। लेकिन क्या ये दोनों दलित विरोधी थे? क्या उनकी छवि के पीछे छिपी सच्चाई दलित समाज को हमेशा धोखा देती रही है? आज के इस वीडियो में हम तथ्य के साथ, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों के साथ और उन घटनाओं के साथ ये सच्चाई खोलकर रख देंगे। ये कोई नफरत का वीडियो नहीं है, ये सच्चाई का वीडियो है, क्योंकि इतिहास को अगर सही से नहीं समझा तो भविष्य में भी वही गलतियां दोहराई जाती रहेंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम गांधी और नेहरू की उस अहिंसा और समाजवाद की पोल खोलने वाले हैं जो दलितों के लिए हमेशा हिंसा और विरोध साबित हुई। गांधी जी और कम्युनल अवार्ड की उनके द्वारा की हुई हत्या। दोस्तों, साल था 1932। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों के बाद ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया था। इसमें दलितों, तब उन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, उनको अलग से इलेक्टोरेट या डबल वोटिंग का अधिकार दिया गया था, यानी वे खुद अपने प्रतिनिधि चुन सकें, बिना ऊंची जाति के वोटों पर निर्भर हुए। बाबा साहेब अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी और गांधी इसके खिलाफ कोई ठोस तर्क भी नहीं दे पाए थे। लेकिन बाद में भारत आकर गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने उस कम्युनल अवार्ड के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तत्कालीन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाल दिया। उसके बाद अपने आप को अहिंसा कहने वाले गांधी खुद दलितों के खिलाफ हिंसा पर उतर आए और यरवदा जेल में मौत का उपवास यानी कि आमरण अनशन शुरू कर दिया और कहने लगे कि ये कम्युनल अवार्ड हिंदू समाज को तोड़ देगा। और 6 सितंबर 1932 को मौत का उपवास यानी कि आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूरे देश में कांग्रेस द्वारा भावनात्मक प्रचार प्रसार करके बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पर अपार दबाव बनाया गया और कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी की पत्नी थी, अपने पति मोहनदास करमचंद गांधी के प्राणों की भीख बाबा साहेब के सामने मांगने लगी। आखिरकार 24 सितंबर को बाबा साहेब गांधी से मिलने यरवदा जेल गए और वहीं पर
बाबा साहेब और गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ। अलग इलेक्टोरेट के मसौदे को खत्म कर दिया गया, लेकिन सीटें बढ़ाकर आरक्षण दिया गया। बाबा साहेब ने बाद में साफ कहा था कि गांधी का उपवास दलित बहुजनों के अधिकार छीनने के लिए ब्लैकमेल था। उन्होंने गांधी को कभी महात्मा नहीं माना। बाबा साहेब ने गांधी जी को एक सफल पाखंडी कहा था। गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, लेकिन उन्होंने दलितों के राजनीतिक अधिकारों को छीनने के लिए हिंसा यानी आमरण अनशन की धमकी का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि दलित हिंदू समाज का ही हिस्सा है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा साहेब कहते थे कि अछूत हिंदू नहीं है, वे अलग समुदाय हैं, क्योंकि अगर अछूत हिंदू होते तो अन्य हिंदुओं की तरह उन्हें भी मंदिर जाने का स्वाभाविक अधिकार होता। पूना पैक्ट के समझौते के बाद बाबा साहेब ने लिखा कि यह समझौता दलितों की हार ही था, लेकिन इसके लिए उन्हें गांधी ने आमरण अनशन करके मजबूर किया। गांधी जी के दलित विरोधी अन्य चेहरे वर्ण व्यवस्था, हरिजन और पितृसत्तात्मक सेवा। दोस्तों, सिर्फ पूना पैक्ट ही नहीं, गांधी जी वर्ण व्यवस्था के भी समर्थक थे। उन्होंने लिखा कि वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक है, ये समाज को संगठित रखती है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का काम जन्म से तय होना चाहिए। बाद में उन्होंने जाति और वर्ण में फर्क बताया, लेकिन बाबा साहेब ने इसे पाखंड कहा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में साफ लिखा कि गांधी जी अछूतपन हटाना चाहते थे, लेकिन जाति व्यवस्था को नहीं, जबकि यह जाति व्यवस्था ही अछूतों पर अत्याचार की असली दोषी है। उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया, भगवान के बच्चे। बाबा साहेब ने इसे अपमानजनक कहा। दलित खुद को दलित या अछूत कहते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें भगवान के बच्चे बनाकर पितृसत्तात्मक बना दिया, जिस पर बाद में मायावती जी ने 1977 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में बड़े नेताओं के सामने एक सभा में कहा था कि हमें जो हरिजन नाम दिया गया है, इसका मतलब हम भगवान की औलाद हैं। इस पर मैं यह कहती हूं कि अगर दलित भगवान की औलाद हैं, तो सवर्ण क्या शैतान की औलाद हैं, जिस पर बड़ा शोर मचा था। और इसके अलावा गांधी ने सबसे बड़ा पाखंड जो किया वो था हरिजन सेवक संघ। 1932 में गांधी जी ने बनाया, लेकिन इसमें दलितों को कोई पद नहीं दिया गया। सारा पैसा और नियंत्रण ऊंची जाति के हाथ में था। बाबा साहेब ने इसे पूतना की तरह बताया, जैसे पूतना कृष्ण को मारने आई थी। उन्होंने कहा ये संघ दलितों की सेवा नहीं, ऊंची जातियों के पापों का प्रायश्चित है। दलितों को इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। गांधी ने कहा मैं हरिजन के घर जन्म लेना चाहता हूं, लेकिन बाबा साहेब ने जवाब दिया ये पितृसत्तात्मक दया है, असली सम्मान नहीं। गांधी जी मैनुअल स्क्वेजिंग यानी कि शौचालय साफ करना, इसको पवित्र काम कहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे ये अपमान है, दलितों को इस गुलामी से जल्दी मुक्त हो जाना चाहिए। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, 27 जून 1961 का वो पत्र और आरक्षण का विरोध। अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी पर। संविधान में अनुच्छेद 16.4 और अनुच्छेद 335 में SC/ST के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान संविधान में था, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने 27 जून 1961 को सभी मुख्यमंत्रियों को, अपने देश के जितने भी मुख्यमंत्री उस समय थे, उन सभी को पत्र लिखा। उसमें साफ लिखा आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, मोर पर्टिकुलरली इन सर्विस। आई रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट एनीथिंग which leads to inefficiency and second rate standards. They यानी कि SC/ST deserve help, but even so I dislike any kind of reservation, more particularly in service. नेहरू कहते थे आरक्षण से कुशलता खत्म हो जाएगी, हम सेकंड रेट देश बन जाएंगे। उन्होंने आर्थिक मदद और शिक्षा पर जोर देने की बात तो की, लेकिन जाति आधारित आरक्षण पर नहीं। बाबा साहेब ने खुद नेहरू सरकार में मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा दे दिया था,
क्योंकि कांग्रेस दलितों के सामाजिक सुधार में गंभीर नहीं थी। नेहरू काल में आरक्षण का असफल क्रियान्वयन हो पाया और आज भी वही प्रक्रिया जारी है। दोस्तों, नेहरू के पत्र के बाद भी आरक्षण लागू नहीं हुआ। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग बनता रहा। ओबीसी के लिए कालेलकर आयोग 1955 में आया, लेकिन नेहरू सरकार ने उस आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। एससी एसटी में भी पूरी भर्तियां नहीं हो पाई। आज 75 साल बाद भी स्थिति वैसी ही है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई, जो दूसरे दलित सीजेआई रहे हैं, उन्होंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में आरक्षण लागू किया। 1280 पदों पर 15% एससी और 7.5% एसटी, साथ ही अन्य आरक्षित वर्गों के लिए भी। संविधान 1950 में लागू हुआ, लेकिन 75 साल तक सुप्रीम कोर्ट के खुद के अपने स्टाफ में आरक्षण नहीं लागू हो सका। सीजेआई गवई साहब ने कहा था कि हमारे अपने फैसलों को खुद लागू करना चाहिए। ये साबित करता है कि नेहरू के दौर से लेकर आज तक ऊपरी स्तर पर आरक्षण को दिन से लागू नहीं किया गया। अभी भी कई विभागों, विश्वविद्यालयों, न्यायपालिका में बैकलॉग है जो भी भरा नहीं गया है। बाबा साहेब के शब्दों में गांधी नेहरू की आलोचना और निष्कर्ष। बाबा साहेब ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, यानी कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। किताब में साफ लिखा कि कांग्रेस और गांधी दलितों के प्रति ईमानदार नहीं थे। नेहरू काल में भी सामाजिक न्याय को प्राथमिकता नहीं दी गई। दोस्तों, आज हम गांधी और नेहरू को महान कहते हैं, लेकिन दलित नजरिए से देखें तो दोनों ने दलितों को हिंदू समाज में बांधकर रखने की कोशिश तो की, मगर दलितों के लिए हमेशा वो घातक ही रहे। एक ने राजनीतिक अधिकार छीने, दूसरे ने नौकरी के आरक्षण को अक्षमता बताया। सच्चाई यह है कि असली क्रेडिट बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को ही जाता है, जिन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। आज दलित समाज को चाहिए कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। गांधी नेहरू की छवि को चुनौती दें तथ्यों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या गांधी और नेहरू सच में दलित विरोधी थे? धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।